शांति। आज हम सुनेंगे 19 जून 70 की अव्यक्त मुरली त्रिमूर्ति लाइट्स का साक्षात्कार। तो बाबा ने कहा, ब्राह्मणों को त्रिमूर्ति शिववंशी कहते हो ना। त्रिमूर्ति बाप के बच्चे स्वयं भी त्रिमूर्ति हैं, बाप भी त्रिमूर्ति है। जैसे बाप त्रिमूर्ति है वैसे आप भी त्रिमूर्ति हो। 3 प्रकार की लाइट्स साक्षात्कार की आती हैं। वे मालूम है कौन सी? जो ब्राह्मणों के 3 प्रकार की लाइट साक्षात्कार होते हैं। तो अब बाबा बच्चों की 3 प्रकार की लाइट्स देख रहे हैं। वे कौन सी लाइट्स हैं? एक तो लाइट का साक्षात्कार होता है नैनो से। पहली लाइट कौन सी? नैनो द्वारा। कहते हैं ना, नैनो की ज्योति। नैन ऐसे दिखाई पड़ेंगे जैसे नैनो में 2 बड़े बल्ब जग रहे हैं। दूसरी होती है मस्तक की लाइट। पहली नैनो की, दूसरी होती है मस्तक की लाइट। और ये कब दिखाई देगी? जितना जितना हमारी अव्यक्त स्थिति बनती है। और तीसरी होती है माथे पर लाइट का क्राउन। दूसरी है मस्तक की लाइट, आत्मा की लाइट, और तीसरी है माथे पर लाइट का क्राउन। तो अभी ये कोशिश करनी है जो तीनों ही लाइट्स का साक्षात्कार हो। कोई भी सामने आए तो उनको ये नैन बल्ब दिखाई पड़े, ज्योति ही ज्योति दिखाई पड़े, जैसे अंधियारे में सच्चे हीरे चमकते हैं ना। तो इसमें जो बाबा कह रहे हैं कोशिश करनी है, तो हमें बैठ कर के कोशिश नहीं करनी कि मेरे से साक्षात्कार हो। ये कोशिश हमें नहीं करनी है। हमें कोशिश केवल अपनी अव्यक्त स्थिति बनाने की करनी है, उसमें स्थित रहना है, अपने सत्य स्वरूप में टिके रहने की, आत्म अभिमानी बने रहने की प्रैक्टिस करनी है। उससे ये सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। ये तो बाबा हमें प्रोडक्ट्स बताते हैं कि आप ये करोगे तो इसका ये फल मिलेगा, प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बैठकर सोचें कि मेरे द्वारा साक्षात्कार होना चाहिए, हो जाए। तो बाबा 3 लाइट देख रहे हैं, नैनो की लाइट, मस्तक की लाइट और माथे पर लाइट का क्राउन। जितना जितना हमारी अव्यक्त स्थिति बनती है, हम लाइट होते हैं अपने व्यवहारिक जीवन में। जितना भी बाबा ने हमें ज्ञान दिया है उसको अप्लाई करके अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर, जैसे भी जितना भी हम स्थित होते हैं तो उतना लाइट का साक्षात्कार होगा। और माथे पर जो लाइट का क्राउन है, ऐसे लाइट का साक्षात्कार एक एक से होगा। तब कहेंगे फरिश्ता। जैसे साकार में नैन, मस्तक और माथे के क्राउन के साक्षात्कार होते थे ना, नैनो तरफ देखते देखते लाइट ही देखेंगे। तुम्हारी लाइट को देख दूसरे भी जैसे लाइट हो जाएंगे। मधुबन ही लाइट का घर हो जाएगा। जैसे वतन में लाइट ही लाइट देखने में आती है ना, वैसे ही इस स्थूल वतन में भी ये स्थूल वतन क्या हो जाएगा? लाइट का हाउस हो जाएगा। लेकिन कब होगा? जब आप चैतन्य लाइट हो जाएंगे, तो फिर मधुबन भी लाइट हाउस हो जाएगा। अब ये लास्ट पढ़ाई की लास्ट सब्जेक्ट प्रैक्टिकल में रही हुई है। थ्योरी का कोर्स समाप्त हुआ, प्रैक्टिकल कोर्स ही लास्ट सब्जेक्ट है। तो लास्ट सब्जेक्ट में बहुत फास्ट पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो बाप दादा से कभी विदाई नहीं होती। चाहे बाबा ने हमें पढ़ाई कितनी पढ़ा दी है, लेकिन बाबा से विदाई नहीं होती। बाबा हमारे साथ अंत तक है। माया से विदाई होती है, बाप दादा से तो मिलन होता है। तो बाप के गुण और कर्तव्य मिलना, यही मिलन है। यही प्रयत्न सदैव करते रहना।
संकल्पों को ब्रेक लगाने का मुख्य साधन कौन सा है मालूम है? जो भी कार्य करते हो तो करने के पहले सोच कर फिर कार्य शुरू करो। कि जो कार्य करने जा रहा हूँ करने के पहले सोचो, जो कार्य करने जा रहा हूँ वह बाप दादा का कार्य है, मैं निमित्त हूँ। और जब समाप्त करते हो कार्य तो जैसे यज्ञ रचा जाता है तो समाप्ति के समय आहुति दी जाती है। इस रीति जो कर्तव्य किया और जो परिणाम निकला वह बाप को समर्पण स्वाहा कर दिया। फिर कोई संकल्प नहीं। कर्म करने से पहले भी निमित्त बन के करो और समाप्त होने के बाद भी जैसे आहुति दी जाती है वह बाप को समर्पण। निमित्त बन कार्य किया और जब कार्य समाप्त हुआ तो स्वाहा किया। ये दोनों चीज़ें करने से हम बहुत ही हल्का फील करेंगे, क्योंकि उससे हम कर्म के बंधन में फंसेंगे नहीं। क्योंकि नॉर्मल वे में जब कर्म हम बॉडी कॉन्शियस के करते हैं तो हम उसका रिज़ल्ट चाहते हैं और रिज़ल्ट हम हमेशा पॉजिटिव ही एक्सपेक्ट करते हैं और नेगेटिव मेरे सामने ना आए। लेकिन बाबा कह रहे हैं तुम सारा कुछ मेरे ऊपर सौंप दो, उसके बाद उसका रिज़ल्ट कुछ भी आए तो फिर आपको उसकी फीलिंग नहीं आएगी। उससे क्या होगा, आप हल्के हो जाएंगे। फिर क्या संकल्प चलेगा? जैसे आग में चीज़ डाली जाती है तो फिर नामो निशान नहीं रहता, वैसे हर चीज़ की समाप्ति में संपूर्ण स्वाहा करना है। फिर आपकी जिम्मेवारी नहीं, जिसके अर्पण हुए जिम्मेवार वह हो जाता है। फिर संकल्प काहे का? जैसे घर में कोई बड़ा होता है ना, जो काम किया जाता है तो बड़े को सुनाकर खाली हो जाएंगे, वैसे ही जो कार्य किया बस अव्यक्त रूप को सामने रख करके देखो। जितना जो सहयोगी बनता है उसको एक्स्ट्रा सहयोग देना पड़ता है। तो बाबा की भी हमको एक्स्ट्रा मदद भी मिलती है अगर हम बाबा की विधि जो कर्म करने की है उस पर चलें तो। जैसे अपनी आत्मा की उन्नति के लिए सोचते हैं ना, इस रीति शुद्ध भावना, शुभ चिंतक और शुभ चिंतन के रूप में एक्स्ट्रा मदद, दोनों रूप से किसी भी आत्मा को विशेष सहयोग दे सकते हो, देना चाहिए। इससे बहुत मदद मिलती है। जैसे कोई गरीब को अचानक बिगर मेहनत प्राप्ति होती है, उस रीति जिस भी आत्मा के प्रति एक्स्ट्रा सहयोग दिया जाता है वह आत्मा भी महसूस करती है कि हमको विशेष मदद मिली है। और ये मदद कोई स्थूल दान नहीं, लेकिन शुद्ध संकल्पों के दान की बात कर रहे हैं बाबा। साकार रूप में भी एक्स्ट्रा कोई आत्मा को सहयोग देने का सबूत दिखाया ना, उस आत्मा को भी अनुभव हुआ। ये बाबा ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि साकार में ब्रह्मा बाबा ने भी आत्माओं को सहयोग दे करके दिखाया ना, करके दिखाया ना। ये सर्विस अभी करनी है। इससे सूक्ष्म सर्विस भी बढ़ती जाएगी। स्थूल के साथ सूक्ष्म का प्रभाव जल्दी पड़ता है, सदा काल के लिए पड़ता है। तो एक्स्ट्रा मदद का अनुभव होगा। बाप दादा का भी विशेष सहयोग, एक्स्ट्रा मदद का आपको अनुभव होगा। मेहनत कम होगी, प्राप्ति अधिक होगी, लेकिन ये कब होगा? जब हम अपनी मनसा को शुद्ध रखेंगे। तो बाप दादा बच्चों से जितना अविनाशी स्नेह रखते हैं उतना बच्चे अविनाशी स्नेह रखते हैं। यही अविनाशी स्नेह धागा है जो 21 जन्मों के बंधन को जोड़ता है। इस संगम युग का एक एक संकल्प, एक एक कर्म 21 जन्म के बैंक में जमा होता है। इतनी वैल्यू है संगम की। इस संगम में एक एक संकल्प, एक एक कर्म 21 जन्मों के बैंक में जमा होता है। इतना टेंशन रखकर फिर संकल्प करना, जो करूँगा वे जमा होगा। एक संकल्प भी व्यर्थ ना हो। एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो जमा में कट हो जाता है।
एक संकल्प भी व्यर्थ ना जाए, समय तो छोड़ो, अभी ऐसा पुरुषार्थ करना है। इतनी सूक्ष्मता में अपने पुरुषार्थ को लेकर जाना है। अच्छा, ओम शांति।